Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This is your reading for the month of April 2026 and this is the video for Sagittarius zodiacs. Sagittarius यानी कि धनु राशि वालों के लिए ये रीडिंग है कि आपका अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा. If you have a Sagittarius sun sign, moon sign, rising star or ascendant and a Venus also, okay, then this reading is for you. सो हम पहले देखेंगे कि आपके लिए क्या टैरो से एंड ऑरिकल से मैसेजेस हैं, देन वील सी दैट व्हाट इज द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू. सैजिटेरियस. सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट, क्या हो सकता है उनके साथ. सैजिटेरियस एंड धनु राशि, आई मीन सैजिटेरियस एंड धनु राशि सेम ही है. If you are new to my channel, please like, share and subscribe to the channel for एनर्जी एक्सचेंज बिकॉज दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो फिर आप इन एनर्जीज को अपने लाइफ में क्लेम करते हैं. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी मच मैंडेटरी. नाइस, वेरी गुड. वो फिर से आ गया डरावना कार्ड. आई रियली डोंट लाइक दिस कार्ड इन दिस डेक. जब भी मैं रीडिंग करती हूँ और अगर ये कार्ड आता है तो मुझे बहुत डर लगता है, स्पेशली रात को. ओके, सो बेसिकली सैजिटेरियस, इस कार्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर्ड फील कर रहे थे. ओके, यू वर वेरी मच रिप्रेस्ड, यू वर वेरी मच सप्रेस्ड. आपके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ हो चुका था दैट यू समवेयर बिलीव्ड कि ऐसी ही रहेगी मेरी लाइफ, ऐसा ही होगा मेरे लाइफ में, कुछ चेंज नहीं हो सकता. आपने सिचुएशंस के साथ अडेप्ट करना शुरू कर दिया था. लेकिन अब आप पता है क्या करेंगे, आपको फीलिंग एक आएगी बहुत स्ट्रांगली अप्रैल के मंथ में कि यू आर बीइंग सपोर्टेड. आपको यूनिवर्स के साथ रह के, यूनिवर्स के साथ टाइम स्पेंड करके, यानी कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके आपको ये फीलिंग आने लगेगी कि यूनिवर्स आपके साथ है. देखो अभी यहाँ पे कोइंसिडेंटली जॉय का कार्ड जो है, पीछे उसमें सन बना हुआ है, यहाँ पे भी देखिए सूर्य देव का फोटो है. ठीक है, और इधर भी देखिए पीछे पूरा उजाला है, येलो है पूरा स्काई. ठीक है, सनराइज हो रहा है. सो दिस शोज कि आपके लाइफ में एक नया सवेरा होने वाला है. ठीक है, दिस इज अ साइन फॉर यू. जब जहाँ पे कोई धूप की किरण नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई सहारा नहीं था, आपके पास कोई नहीं था, ठीक है, वहीं पर अब आपके लाइफ में एक सहारा आने वाला है. यू विल गेट द सपोर्ट. आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं अप्रैल के मंथ में. सैजिटेरियस, यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी मच कंटेंट. बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपको. एनिमल्स भी बहुत सारे अलग अलग दिख सकते हैं. देख रहे हैं आप इसमें कितने सारे एनिमल्स हैं. डॉग है, टॉर्टॉइज है, क्रो है, वेल है, डॉल्फिन है, सॉरी नॉट अ वेल, डॉल्फिन. वेल भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मे बी आपको सपने में भी ऐसे एनिमल्स आ सकते हैं, ड्रीम्स में भी आ सकते हैं. हो सकता है आपका अर्ली मॉर्निंग पहला सपना जब आप उठो तो यही दिखे आपको. फ्लावर्स हैं, हॉर्स है, कैंगरू है ना, कैंगरू का बेबी भी है. ठीक है, फ्लावर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा नेचर से भी कनेक्टेड. एंड ये जो बेबी है, इसमें जो लड़की है, ये देखिए मेडिटेशन के ऐसा लग रहा है जैसे कि मेडिटेशन कर रही है अर्ली मॉर्निंग उठ के. एनर्जीज को अपने अलाइन कर रही है, अर्ली मॉर्निंग सन की रेज ले रही है. ठीक है, और शायद कुछ लोगों को विटामिन डी, B12 की कमी हो सकती है, कुड बी लाइक दैट. हो सकता है आपके लिए ज़रूरी हो अभी आप अर्ली मॉर्निंग उठें, एनिमल्स के और गार्डन और नेचर के बीच में जाएं, सनलाइट लें, आपके लिए ज़रूरी. येलो कलर की टी शर्ट भी ये डिनोट कर रहा है, उसके येलो कलर की टी शर्ट पे सूर्य देव भी बने हैं, यानी कि सन बना हुआ है. सो डेफिनेटली आपको सूरज की एनर्जी की ज़रूरत है एंड वो आपको लेनी भी चाहिए. और आप शायद नेचुरली भी अपना रूटीन में चेंजेस लाएंगे विच विल इंक्लूड योर रूटीन ऑफ वेकिंग अप अर्ली. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ वेरी गुड. तो यहाँ पर मैं अभी आपके लिए ये कार्ड लगाऊंगी दैट यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू. आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है. वो डिप्रेशन वाला कार्ड नहीं लगाऊंगी, बहुत डरावना कार्ड है, आई डोंट लाइक दैट. वो मैं नहीं लगाऊंगी. तो डर भी और भी लोग सकते हैं ना मेरी तरह. चलो देखते हैं व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू फ्रॉम टैरो. टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. सैजिटेरियस, what else is for Sagittarius that is coming up in April. Action, again, efforts.
देखो मुझे ना एक डाउट हुआ था जब मैंने ये कार्ड देखा था ना, ये वाला। तो मुझे लग रहा था जैसे किसी की नज़र है आपके ऊपर, कोई आपके ऊपर चुपके से ना नज़र रख रहा है। एंड जो कोई भी इंसान है ना, ये इसके इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है। आप उसका फेस देख रहे हो, कितना ज़्यादा अजीब सा नेगेटिव सा फेस है, कितना ज़्यादा नफरत भरी हुई आंखों से देख रहा है सामने वाला आपको। एंड अभी देखो यहाँ पे डेविल का भी कार्ड आ गया है, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द एनर्जी। एंड ऊपर से 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो देखो, मैं पसंद नहीं करती हूँ ज़्यादा ऐसी बातें बोलना, लेकिन जो है वो है, मैं उसको वो नहीं कर सकती। सो हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग या कोई एक इंसान ब्लैक मैजिक करने का अटेम्प्ट कर रहा हो, किसी तरीके का कोई तंत्र, ब्लैक कोई वाला हीलिंग ऐसा, ठीक है, करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर वो कर रहा हो ताकि वो आपकी एनर्जी ले सके। इट कुड बी लाइक दैट, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है सैजिटेरियस, ठीक है। कोई इंसान आपसे बेनिफिट ले रहा था आपकी एनर्जी लेके, और शायद मॉनेटरली भी ले रहा था, शायद किसी को मनी वाइज भी आपसे बेनिफिट हो रहा था। एंड वो इंसान आपके पास भाग के वापस आ सकता है, क्योंकि मे बी आपने उनको अपना एक्सेस देना बंद कर दिया है, या फिर उन तक आपका एक्सेस पूरी तरीके से उनको हो नहीं रहा है, ठीक है। आपके ऊपर उनका एक्सेस नहीं हो पा रहा है कोई रीज़न की वजह से। मे बी आपने उनको पीठ दिखा दी है और आपने यूनिवर्स का साइड लिया है, और आपने भगवान का सपोर्ट लिया है, भगवान से मदद मांगी है कि मुझे इस सिचुएशन से निकालो, जिसकी वजह से एक वो बाउंड्री खिंच गई है, एंड दूसरा पर्सन आपसे वो बेनिफिट्स नहीं ले पा रहा है। देखो यहाँ पे दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं, ठीक है। और ये तो भागने की एनर्जी है, दिस पर्सन इज रनिंग टूवर्ड्स यू। एंड इसमें क्या है कि एक चीज़ ये भी है कि शायद आपके काम जो है, जो भी आप काम अभी तक कर रहे थे अपने लिए, उसमें आपको पूरी तरीके से जितना आपका काम है उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वो इसलिए नहीं मिल रहा था, अभी आपके सामने इन्फॉर्मेशन रिवील हो रही है, बिकॉज कोई और आपके एनर्जी का एक्सेस ले रहा था, कोई आपका एनर्जी सक कर रहा था। somebody was actually sucking your energy like a vampire, जिसके वजह से आपके काम स्लोली हो रहे थे या फिर नहीं बन रहे थे, ठीक है। एक चीज़ और हो सकती है कि अगर ये कोई और पर्सन नहीं है, तो शायद आप खुद ही अपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल पहले कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। एंड अब सडनली अप्रैल में आप ये सारे डिस्ट्रैक्शन से भाग जाओगे। आपने अभी तक जो भी चीज़ें ट्राई की, आप उन चीज़ों को छोड़कर आप नए तरीके से चीज़ों को शुरुआत करोगे, अलग तरीके से कुछ ट्राई करोगे, एफर्ट डालोगे। या अभी तक अगर आप स्लो डाउन थे, अभी तक आप खुद ही अपने दुश्मन बने हुए थे अपने सक्सेस के बीच में, तो आप उन सब चीज़ों को रियलाइज़ करके, एक्नॉलेज करके, आप यूनिवर्स से सपोर्ट मांगोगे, एंड यूनिवर्स आपको गाइड भी करेंगे। बस आपको अपने थोड़े पैटर्न्स चेंज करने होंगे, हैबिट्स चेंज करने होंगे। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी साइन आ रहा है दैट मे बी सम ऑफ यू वर एडिक्टेड टू सम थिंग्स। आप अपने कुछ एडिक्शंस को छोड़कर अपने लाइफ में अच्छी हेल्दी सात्विक चीज़ों को अडेप्ट करेंगे, जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। काफ़ी लोगों के हेल्थ के लिए भी हो सकती है ये चीज़ें, ठीक है। चलो लेट्स सी व्हाट इज़ द डिवाइन मैसेज फॉर सैजिटेरियस। ये डिवाइन मैसेज इंग्लिश में होगा, इसको मैं एक बार रीड करूँगी, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में इसे हिंदी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में संक्षेप में बता दूंगी। ओके, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन शायद से मैं एक से ज़्यादा भी कार्ड निकाल सकती हूँ, अगर मुझे लगा इंट्यूटिवली कि मुझे लेना चाहिए तो, ठीक है। तो आप इस मैसेजेस को ध्यान से सुनिएगा। सैजिटेरियस, व्हाट इज़ द डिवाइन मैसेज फॉर सैजिटेरियस। आप लोगों को, कुछ लोगों को बॉडी पेन भी हो रहा है क्या कुछ टाइम से? बॉडी में अलग अलग जगह कुछ पेन, या कोई एक स्पेसिफिक जगह पे ही पेन होना, ऐसा कुछ है क्या? कमेंट्स में मुझे बताना। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर Sagittarius from the divine? Okay, let's see. What's the message? Forge, don't follow. Pave a new path, be the leader you wish you had. Okay. बेसिकली आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, इट मीन्स दैट। चलो देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। व्हाट डज इट मीन? ओके, if you wait until the path is perfectly paved, you won't be forgiving your own path. Sorry, forging your own path.
and you will likely not even take the first step. Don't let a small detail like being unable to find someone to show you the way be the reason you don't step forward and lead. Let it be the reason that you do. The most courageous and needed leaders are the ones who don't wait for permission or until the morning they wake up feeling ready. They take a deep breath, put one foot in front of the other, and figure it out as they go. They don't wait for someone to lead them, they lead themselves. This is a card for leaders. You are here to pave a path that has not been walked before, to go first and lead the way for others who are calling you in. If you feel misrepresented in the media, step forward for all those who also feel misrepresented. If no one's speaking out on the topics you feel passionate about, share your unique voice. There is no one on earth who comes close to possessing your unique combination of skills, gifts, and life experience. Don't look to those who have come before you to work out your path. लीडर्स मस्ट फॉरगिव मैं वैसे फॉरगिव बोली हूँ मतलब फॉरगिव का भी कुछ है इसमें रेफरेंस लीडर्स मस्ट फोर्ज देयर ओन डू इट फॉर योर डॉटर डू इट फॉर द younger you do it for the leaders who will follow when you go first you make it easier for others to follow your lead forge don't follow starseed inquiry is how are you being called to forge rather than follow how can you be the leader you wish you had सो बेसिकली बार बार अभी इसे एक्सप्लेन करते वक्त मेरे मुंह से फॉरगिव निकल रहा था डेफिनेटली इट मीन्स कि इसका मतलब कुछ फॉरगिवनेस से भी है मे बी आपको कुछ लोगों को या किसी सिचुएशन को या खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है तभी आप वो पहला कदम उठा पाएंगे जैसे इसमें बताया गया जो आपको हेल्प करेगा लीड करने के लिए खुद को और भी लोगों को आप एक लीडर हैं बेसिकली एंड आप लीड करेंगे लोगों को अपने लाइफ में आप खुद को भी लीड करेंगे आपको लीड करने के लिए और कोई नहीं आने वाला है इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स के अलावा कोई इंसान नहीं आने वाला है आप खुद को ही उठाएंगे आप खुद को ही खड़ा करेंगे एंड खुद के ही कदम आप खुद से बढ़ाएंगे कोई आपको गाइड करने के लिए नहीं आएगा सिवाय यूनिवर्स के बट यूनिवर्स भी कह रहा है कि पहले तुम खुद उठो खुद जो मैंने तुम्हें ये तो इतना टैलेंट दिया इतनी स्किल्स दी हैं उसको यूटिलाइजेशन करो मेरा पीछे से हाथ है तुम्हारे लिए यूनिवर्स भी पीछे ही खड़े हैं वो आपके साथ आगे नहीं है तो आपको ही खुद को उठा के चीज़ों को करना होगा सो बेसिकली इसका मतलब ये है एंड माफ़ी भी अगर किसी से मांगने की ज़रूरत है हो सकता है हमें यूनिवर्स के सामने मांगने की ज़रूरत है कि हमें माफ़ कर दो यूनिवर्स हमसे गलती हो गई या कोई पर्सन है या आप खुद को भी माफ़ी मांग सकते हो कि मुझसे ये गलती हुई है एंड प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकूँ एंड इसके बाद सच में आपकी लाइफ में इस अप्रैल मंथ से एक न्यू बिगनिंग होगी विच यू विल विटनेस सैजिटेरियस ओके दैट वाज एन अमेजिंग रीड फॉर यू गाइस सैजिटेरियस मतलब आपकी रीडिंग करने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है बहुत यूनिवर्स ने भी शायद या और भी बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं जो इतनी नेगेटिविटी है ये रुकावटें बहुत आ रही थी आपकी रीडिंग बनाने के पहले बट नाउ आई नो इट वाई क्यों हो रहा था सिर्फ आपकी रीडिंग क्यों रुक रही थी ओके सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस सैजिटेरियस एंड आई होप यू लाइक द वीडियो डू कमेंट इफ़ यू फील एनी रिलेटेबिलिटी या फिर आप कुछ भी अगर इससे रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं तो बट इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए इस न्यू बिगनिंग को क्लेम करने के लिए तो आपको डेफिनेटली कमेंट में क्लेम करना होगा इस एनर्जी को ठीक है so I'll see you guys in the next month in the next video till then take care bye bye and god bless